एक थीम जरा पकड़ने की कोशिश और करते हैं बाजार की इस रिकवरी में। जो थीम चल रही है वो थीम है कैपिटल मार्केट की। मतलब कहीं पर भी कोई शेयर उठा लीजिए वहाँ पे तेज़ी देखने को मिल रही है और ये कल से शुरू हुई रैली है। कहाँ तक जा सकती है, क्या कारण है, ये कुछ आंकड़े लेकर के हमारे साथ हमारे सहयोगी हर्ष जुड़ चुके हैं। हर्ष बताइए, क्या कुछ नंबर्स आपके पास हैं? बिल्कुल, कैपिटल मार्केट है उसके शेयरों में एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। अगर आप देखें तो पिछले कुछ दिनों में यहाँ पे सितंबर से जब ये गिरावट का दौर शुरू हुआ तो ये जो स्टॉक्स थे कैपिटल मार्केट के, इन्होंने भी गिरावट अच्छी खासी झेली। और साथ ही मैं आपको बताऊं, एक तरफ जैसे डीमैट अकाउंट की बात करें तो उनमें भी गिरावट देखने को मिली। अगर आप जनवरी की बात करें तो करीब करीब यहाँ पर 28 लाख डीमैट अकाउंट खुले थे, लेकिन यहाँ पे फरवरी में करीब 23 लाख रह गए। इसलिए हम लोग ये डाटा बता रहे हैं क्योंकि अगर डीमैट अकाउंट घटेंगे तो इनके बिजनेस पे इंपैक्ट होगा और ये 23 मंथ के लो पे चलेगा, यानी कि 28 लाख से घटकर 23 लाख पे फरवरी में पहुंचते हुए दिखे। अब हम लोग आपके सामने डाटा पेश करते हैं कि किस तरीके का यहाँ पर 5 दिनों में कितना रिटर्न मिला और अपने 52 वीक हाई से कितना टूट गया। सबसे पहले एंजल वन की बात करते हैं। 5 दिनों में एक बम्पर रैली देखने को मिली, करीब 12% का आसपास का रिटर्न यहाँ पर एंजल वन ने दिया। वहीं 52 वीक हाई से गिरावट देखें तो करीब 38% की गिरावट यहाँ देखने को मिली। 38% अपने 52 वीक हाई से टूट गया यहाँ पे। बीएससी की बात करें यहाँ पर, क्योंकि पीछे काफ़ी ज़्यादा खबरों में रहा ये स्टॉक, इसलिए भी रहा क्योंकि एनएससी की तरफ से यहाँ पे एक्सपायरी की डेट को चेंज करने की बात की गई। तो लेकिन अब देखिए पिछले 5 दिनों में 10% की रैली स्टॉक ने दिखाई है और अपने हाई से 52 हाई से करीब अभी 30% 29% ये स्टॉक नीचे ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा सीडीएसएल की बात करते हैं। सीडीएसएल में 8% की तेज़ी देखने को मिली है। इसके अलावा अगर हम लोग 52 वीक हाई के देखें तो वहाँ से कितना नीचे, सबसे ज़्यादा 42% की गिरावट, यानी सीडीएसएल जो है करीब 42% अपने 52 वीक हाई से नीचे ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा कैम्स की बात करें, बम्पर रैली 5 दिन के अंदर करीब 15% तेज़ी। और ये जो तेज़ी है ये बेसिकली 2 दिन है मेन जो असली तेज़ी देखने को मिली, तो 2 दिन का इसमें रिवॉर्ड है। अब अगर 52 वीक हाई से नीचे देखें तो करीब 29% ये स्टॉक भी नीचे जा चुका है। इसके अलावा एमसीएक्स की बात करें, 5 दिन में 11% का रिटर्न रहा है, एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिला है। 52 वीक हाई से कितना नीचे गया है, 27% ये नीचे गया है। मोतीलाल ओसवाल जो रिपोर्ट्स लगातार हम लोग देखते हैं, कवर करते हैं, आप सोचिए कि 5 दिन में जो स्टॉक है 9% भागा है, लेकिन 41% जो दूसरे स्टॉक्स पर रिपोर्ट छापता है वो खुद 41% नीचे है यहाँ पे स्टॉक। इसके अलावा के फिनटेक यहाँ पर बात की जाए तो 4.5% की तेजी यहाँ पर और 40% ये नीचे। ये आज के आंकड़े जो कि एनएससी के जरिए उठाए गए। चलिए तो जरा फुल स्क्रीन पर लेकर के आते हैं इन नंबर्स को। सर काफ़ी पिटाई हुई है और अब जो बाज़ार में रैली आ रही है उसमें अब ये लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पिछले 4-5 दिन में एंजल वन 12%, बीएससी में भी रिकवरी है 10% की, सीडीएसएल 8%, कैम्स 15%, एंजल वन में काफ़ी अच्छी रिकवरी आती हुई दिखाई दी है। इसके अलावा अगर हम बात करें मोतीलाल ओसवाल 9%, एमसीएक्स 11% और के फिनटेक 4.5%। हालांकि जितनी ऊंचाई से ये गिरे हैं उसके मुकाबले रैली कुछ भी नहीं है। ख़ासतौर से जैसे केफिन है उसमें 40% गिर के 4% की रिकवरी आई है। कुछ संभावनाएं हैं सर, ये जो एक हफ़्ता आप कह रहे हैं कि एक हफ्ते की रैली है, ये कम से कम एक हफ्ते में ये इनमें से कोई शेयर ऐसे हैं जो आपको अच्छे लग रहे हों? बिल्कुल जी, मुझे लगता है कि एमसीएक्स और बीएससी ये 2 शेयरों पर ध्यान दीजिए। ये 2 शेयर मुझे लगते हैं कि एमसीएक्स में काफी अच्छा मूवमेंट आएगा। हो सकता है कि ये 5500-5300 के ऊपर जाए। बीएससी मुझे भी लगता है कि बीएससी भी 4500 तक जा सकता है। तो मुझे लग रहा है कि ये 2 स्टॉक में जो अच्छा जाएंगे। सीडीएसएल एक और स्टॉक है जो मुझे लगता है कि हम लोगों ने पिछले हफ्ते भी शायद इसी चैनल पे आपके साथ डिस्कस किया था। और सीडीएसएल मुझे लग रहा है कि शायद अब यहाँ से और 10% की रैली जो दे सकता है। बाकी स्टॉक्स में मुझे अभी उतनी उम्मीद नहीं है क्योंकि जो भी स्टॉक्स है वो ब्रोकिंग वाले स्टॉक्स भी हैं, तो थोड़ा सा उसमें कम रैली मिलेगी। लेकिन ये 3 स्टॉक ऐसे हैं जो मुझे लगता है यहाँ से अच्छी खासी रैली जो दे सकते हैं। चलिए तो इनमें इन 3 शेयरों को एमसीएक्स हुआ, बीएससी हुआ, इन सब पे जो है आप नज़र बना करके चल सकते हैं। और हर्ष बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया ये तमाम डेटा निकाल के लेकर के आने के लिए।